नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आपके मन में काफ़ी सारे विचार उत्पन्न हो रहे होंगे कि हमने अभी DSSB का पेपर दिया, यूपी टीजीटी का पेपर दिया, यूपी पीजीटी का पेपर दिया। अब दोस्तों आने वाली परीक्षाओं के लिए हम किस प्रकार तैयारी करें। तो दोस्तों हम बता दें कि आप आने वाली परीक्षाओं के लिए क्या क्या करते हैं। आप लोग थ्योरी पढ़ते हैं या MCQs लगाते हैं, ओनली ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं या प्रैक्टिस सेट ही लगाते हैं, या कोई पेड ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, या कोचिंग करते हैं, या सेल्फ स्टडी करते हैं, या लास्ट टाइम में ही पढ़ते हैं। तो दोस्तों बता दें, आप सभी लोग जब परीक्षा हॉल में बैठे होंगे तो दोस्तों आपको केवल और केवल प्रश्न पत्र पर जो भी प्रश्न है दोस्तों वही आपको उस समय याद आता है। इसके अलावा जो हमारा सारा नॉलेज है वो धरा का धरा रह जाता है। तो दोस्तों आखिर में हम क्या करें, आने वाली परीक्षाओं में हम किस प्रकार तैयारी करें ताकि हमारा अच्छा स्कोर प्राप्त हो। हालांकि दोस्तों यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी में पेपर काफ़ी सरल आया हुआ था, और दोस्तों बस वहाँ पर थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन और प्लस जो गोला को फिल करने में आंसर की के और थोड़ा सा वहाँ पर माहौल का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इस कारण आते हुए प्रश्न भी हमारे गलत हो गए हैं, जिस कारण से कई अच्छे स्टूडेंट्स का भी स्कोर 100 से नीचे हो गया है, और 100 से ऊपर भी कई अच्छे स्टूडेंट का स्कोर आया है। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छे स्कोर आना और अच्छा स्कोर ना आना ये दोस्तों आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि दोस्तों आप लोग अच्छी मेहनत करते हैं और आप अच्छा नॉलेज प्राप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों परीक्षाओं में किस प्रकार प्रश्न आ जाता है, उस समय आपका दिमाग कैसा है, आपका उस दिन का दिन कैसा है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों कई दोस्तों की आदत होती है कि जिस दिन पेपर होता है उस दिन तक भी दोस्तों आप सभी लोग पढ़ते रहते हैं, और एग्ज़ाम हॉल के बाहर भी दोस्तों आप बुक खोले हुए बैठे रहते हैं, जिसके कारण दोस्तों आपको वही प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से माइंड में चलता रहता है जो क्वेश्चन आप 2 या 3 घंटे पहले पढ़ते हैं। और इसके अलावा यदि वो प्रश्न नहीं आया और दूसरा प्रश्न आया तो दोस्तों वहाँ पर हम लोग उस प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, और इन गलतियों को हम सुधारते हैं और अपने आप मन में बोलते हैं कि हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जैसे ही फिर से कोई नया नोटिफिकेशन निकलेगा तो उस समय फिर से हम वही गलतियां दोहराते हैं। तो दोस्तों इन गलतियों से बचने के लिए दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि दोस्तों आपको किस प्रकार पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। दोस्तों आप सबसे पहले वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, दोस्तों आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, सबसे पहले दोस्तों यदि आपको तैयारी करनी है तो दोस्तों सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्योंकि दोस्तों जो पेपर होता है वो सिलेबस के ही अंदर बनता है। तो दोस्तों फिजिकल एजुकेशन में क्या होता है, जितने भी हमारे भाई लोग हैं वो फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस को बहुत कम ही देखते हैं, और बस वो जो 2-3 बुक हैं बस उन्हीं को वो उल्टाते पलटाते रहते हैं, और क्या है कि जो प्रैक्टिस सेट हैं जो यूट्यूब में वीडियो हैं उन्हीं को देखते रहते हैं। तो दोस्तों बता दें, यदि जब तक आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे तो दोस्तों आपको जल्दी सफलता नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि सारा पेपर सिलेबस के अंतर्गत ही बनाया जाता है। अब दोस्तों बात हुई कि हम पढ़ें कैसे। दोस्तों पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारे संसाधन हैं और बहुत सारे रास्ते हैं। दोस्तों आप घर में जो भी आपके पास बुक है उसका पहले नोट्स बनाइए, उसके बाद की नोट्स बनाइए, इसके बाद वन लाइनर बनाइए। अब दोस्तों बात हो रही है ओल्ड पेपर की। ओल्ड पेपर पढ़ें या ना पढ़ें, दोस्तों ये जितने भी ओल्ड पेपर होते हैं ये हमको इस चीज़ की समझ देते हैं कि जो हमारा एग्ज़ामिनर है वो हमारे प्रश्नों को किस प्रकार हमारे सामने प्रस्तुत करता है। यानी कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक, जैसे समझ लीजिए स्केलेटल सिस्टम ले लिया, तो स्केलेटल सिस्टम्स की जो भी हमने थ्योरी तैयार की उस थ्योरी से वो किस प्रकार प्रश्न बनाकर रखता है, दोस्तों ये हमें संकेत देता है ओल्ड पेपर।
ओल्ड पेपर का ये मतलब नहीं है कि दोस्तों आप ओल्ड पेपर रट लिए और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे। हालांकि दोस्तों जितने भी यूपी टीजीटी के पेपर हुए हैं उन ओल्ड पेपरों से 20 से 30 प्रश्न सेम टू सेम रखता है, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे यूनिक प्रश्न होते हैं कि दोस्तों वो दोबारा नए संशोधित नहीं किए जा सकते, क्योंकि दोस्तों जो मेजरमेंट होती हैं और जो भी हिस्ट्री है वो दोस्तों बदली जा नहीं सकती। लेकिन दोस्तों जो हमारे अदर्स टॉपिक हैं उनमें जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स है, टेस्ट मेजरमेंट है, इनकी दोस्तों भाषा जो होती है और इनके जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो हम कई प्रकार से इसमें लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमको ओल्ड पेपर से यही समझना है कि हमको किस प्रकार वो अपनी भाषा लिखता है प्रश्नों की। इसके बाद दोस्तों प्रैक्टिस सेट। दोस्तों प्रैक्टिस सेट आप वो करिए कि जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। हालांकि दोस्तों प्रैक्टिस सेट बाज़ार में कई प्रकार के आते हैं, दोस्तों आपको वो चीज़ देखनी है कि ये इस लेवल जिस लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं उस लेवल का ही प्रैक्टिस सेट है कि नहीं है। और प्रैक्टिस सेट दोस्तों 125 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 125 क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस सेट आप लोग हल करिए, जिससे कि दोस्तों आपकी एक हैबिट भी बन सके कि आपको 125 प्रश्न हल करने में कितना समय लगता है। जिस प्रकार आप परीक्षाओं में अपना पूरा जी जान लगा देते हैं उसी प्रकार प्रैक्टिस सेट को भी उसी प्रकार सॉल्व करिए जैसे कि आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं। अब दोस्तों बात होती है पेड ग्रुप की। दोस्तों हालांकि यूट्यूब में पेड ग्रुप की भरमार है, आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपके मन के ऊपर है। तो दोस्तों पेड ग्रुप का मतलब ये होता है कि आपकी तैयारी पूर्ण रूप से कंप्लीट है और आपको और नए प्रश्न, क्रॉस क्वेश्चन और भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको मिल सकें। प्रैक्टिस सेट और पेड ग्रुप का ये मतलब नहीं होता कि यदि आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिए तो आपको पूरी तैयारी करा देगा और प्लस आपको सारे नोट्स दे देगा, आपको पास करा देगा। ये दोस्तों असंभव है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होगा वो आधे घंटे और 1 घंटे की क्लास में आपको अच्छे से डिटेल से कुछ भी नहीं बता सकता। क्योंकि दोस्तों पेड ग्रुप आप समझते हैं कि 500 रुपये 1000 में आप ज्वाइन करते हैं। और दोस्तों हम बता दें कि 500 रुपये 1000 ज्वाइन करने के बाद ना आप ढंग से पढ़ते हैं ना वो ढंग से पढ़ाता है, क्योंकि आप भी समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है दोस्तों, यदि आप डायरेक्ट फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन होती हैं दोस्तों, यदि आप डायरेक्टली बैठते हैं किसी के सामने तो वो पढ़ने का मज़ा दूसरा अलग है। अब यदि दोस्तों आपको पेड ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्रश्न दिया जा रहा है और उसका आंसर दिया जा रहा है तो दोस्तों वो आप पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कोचिंग सेंटरों की। दोस्तों कोचिंग में बता दें वहाँ पर हमको ओनली कंपटीशन मिलता है। कंपटीशन किस प्रकार का, वहाँ पर 20 बच्चे बैठे हैं, यदि हमारे जो कोचिंग के सर हैं यदि उन्होंने एक प्रश्न दिया, यदि वो 20 बच्चों में आपने पहले हल कर दिया तो इसका मतलब है कि आप उन 20 लोगों में श्रेष्ठ हैं। तो दोस्तों कोचिंग में ओनली आपको कंपटीशन मिलेगा, इसके अलावा आपका जो बेसिक नॉलेज है आप अपने घर में स्टडी करते हैं वही दोस्तों आपकी काम आने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं सेल्फ स्टडी। दोस्तों आप सेल्फ स्टडी करिए, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों सेल्फ स्टडी के साथ साथ आप जो है ग्रुप डिस्कशन भी ज़रूर करिए। होता क्या है दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन में यदि आपके 4 फ्रेंड हैं, यदि इसने एक प्रश्न, इसने एक प्रश्न, इसने एक प्रश्न सेम टॉपिक से लिया और इसके बाद एक दूसरे को वो लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है दोस्तों कि आपके मन में जो सबसे अच्छा प्रश्न होगा आप रखेंगे, उसके मन में जो सबसे अच्छा प्रश्न होगा वो रखेगा। इससे क्या होता है कि दोस्तों जो अच्छे प्रश्न होते हैं वो सामने आ जाते हैं और फिर डिस्कशन में किए हुए प्रश्नों का आंसर वो हमें कभी नहीं भूलता। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट टाइम। दोस्तों लास्ट टाइम में हम लोग काफ़ी सारी गलतियां करते हैं। वो गलतियां क्या है? नंबर 1, जिस दिन दोस्तों हमारा पेपर होता है उस दिन तक चलिए ठीक है आप सुबह तक पढ़ लीजिए, लेकिन दोस्तों नंबर 2 गलतियां बहुत बड़ी करते हैं कि आप जो परीक्षा जहां पर होती है उसके बाहर बैठकर आप पढ़ने लगते हैं। वो दोस्तों आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि दोस्तों आप उस समय कितना पढ़ सकते हैं दोस्तों।
आप वहाँ पर 100 प्रश्न, 200 प्रश्न, 300 प्रश्न दोस्तों पढ़ेंगे वहाँ पर, तो दोस्तों आप भी जानते हैं कि पेपर जो एक ही टॉपिक से नहीं आता। आप कोई बुक लेंगे तो उस बुक में एक टॉपिक से 20 या 30 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि उस समय आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि जो हमारा पेपर होता है वो सारे टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच करता है, जिससे कि दोस्तों आप उस समय कितना भी पढ़ लीजिए वो क्वेश्चन आने वाला नहीं है दोस्तों जो आप पढ़ेंगे। तो और इसके बाद दोस्तों परीक्षा हाल में यह सब कुछ काम नहीं आता, क्योंकि दोस्तों सपोज अगर एक क्वेश्चन आ गया कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो दोस्तों हम सब कुछ भूल जाते हैं, बस उस क्वेश्चन और उसके आंसर 4 जो होते हैं उन्हीं में दोस्तों हम लोग अपना दिमाग पूरा एकत्रित करते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें मालूम है कि हमको यही प्रश्न का आंसर सही प्राप्त करना है, क्योंकि यही परीक्षा में आया हुआ है। इसके अलावा एनाटॉमी फिजियोलॉजी हमारी पूरी माइंड से बाहर निकल जाती है। अब दोस्तों होता क्या है कि यदि हम लोग एग्ज़ाम हॉल के बाहर बहुत देर से पढ़ रहे थे तो उस पर क्या होगा, जो पढ़ रहे थे अगर वो आया तो आपसे बन जाएगा, यदि नहीं आया तो आपके गलत होने के चांस होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग जो भी पढ़िए कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट निकाल लीजिए और सामने रख लीजिए, और सिलेबस में जो भी डिफिनीशन दिए हैं, जो भी आपकी हेडिंग दिए हैं, जो भी सिलेबस में आपके टॉपिक दिए हैं, उन टॉपिक को आपकी जो भी बीपीएड की, एमपीएड की, जो भी अलग अलग अच्छे राइटरों की बुक हैं उनसे आप उनका नोट्स तैयार कर लीजिए। अब नोट्स तैयार करके जब नोट्स आपका बन जाएगा, इसके बाद उस नोट्स से वन लाइनर बना लीजिए। अब वन लाइनर बनाकर उनको हाईलाइट कर लीजिए। अब दोस्तों आपका काम क्या रहेगा, 1 महीने में आपके नोट्स सारे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा नहीं होता कि आपको 2 से 3 महीने लगेंगे। जैसे ही आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर चाहे कितनी भी आपके पास वैकेंसियाँ आएँ, चाहे वो एलटी ग्रेड, चाहे यूके ग्रेड, चाहे आपका टीजीटी, चाहे पीजीटी, कोई भी किसी भी क्षेत्र का पेपर आएगा, आपको एक बार वही कॉपी को रिवाइज करना है। रोज़ डेली आपको सुबह उठना या शाम को उठना, रात में कभी भी समय मिले 1 घंटा, बस उसको आप एक बार स्टार्टिंग से जितना आपने लिखा हो एक बार पढ़ लीजिए। आपको रटना भी नहीं। आप जब उस कॉपी को 20 से 30 बार पढ़ लेंगे तो दोस्तों आप एकदम हवा में उड़ने लगेंगे, उन क्वेश्चनों में आपकी एकदम पकड़ बन जाएगी। अब दोस्तों आप जब उन क्वेश्चनों में पकड़ बना लीजिए, अब उन जो भी आपने लिखा है उनकी अलग अलग टर्मोलॉजी को ढूंढिए कि दोस्तों यदि हमने पाचन तंत्र लिखा, पाचन तंत्र को और क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, या कोई कोई ऐसे वर्ड होते हैं कि वो कई प्रकार के होते हैं। तो उन टॉपिक्स के उन वर्डों को दोस्तों आप वैज्ञानिक तरीके से स्टैंडर्ड लेवल के वर्डों को ढूंढिए और उनको दोस्तों उनकी जगह रख दीजिए, जिससे क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन कितना भी टेढ़ा आए दोस्तों आप उस समय उस प्रश्न पर पकड़ बना लेंगे। यही है दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करने का सिस्टमेटिक तरीका। यदि आपको अच्छा लगे तो आप पढ़िएगा, और यदि आप एमसीक्यूज पढ़ना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों आप सिलेबस को कंप्लीट करिए, और सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आप दोस्तों बढ़िया अच्छे से उन प्रश्नों को तैयार करिए जो आपने अपने हाथों से लिखे हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर, फिर से कोई एक ऐसा मोटिवेशन वीडियो लेकर आऊँगा जिससे कि आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।